यह कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये वो रात्रि है जब समय भी ठहर जाता है, जब सृष्टि सांस रोक लेती है और जब स्वयं महाकाल अपने भक्तों के और निकट आ जाते हैं। इस रात्रि को संसार महाशिवरात्रि कहता है, लेकिन वास्तव में ये अहंकार के अंत और आत्मा के जागरण की रात्रि है। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे। सृष्टि के प्रारंभिक काल में चारों ओर शांति थी। देवता अपने धर्म में रत थे, ऋषि तपस्या में लीन थे और पृथ्वी संतुलन में थी। परंतु समय के साथ देवताओं के मन में मैं और मेरा का भाव पनपने लगा। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, अपने सृजन पर गर्व करने लगे। विष्णु जी, जो पालन करता थे, अपने संरक्षण को सर्वोपरि मानने लगे। दोनों ही मानते थे, परंतु अहंकार महानता पर पर्दा डाल देता है। एक दिन देव सभा में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, यदि मैं सृष्टि न रचता तो पालन किसका होता? विष्णु जी बोले, यदि मैं पालन न करता तो सृष्टि टिकती कैसे? देवता मौन हो गए। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तभी आकाश में अचानक बादल गरज उठे। आकाश और पृथ्वी के मध्य एक भयंकर प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसकी ऊंचाई का अंत, न उसकी गहराई की सीमा। वह न अग्नि था न प्रकाश, वह स्वयं अनंत था। देवता भयभीत हो गए, ऋषि चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का अंत पाएगा वही स्वयं को श्रेष्ठ कह सकता है। ब्रह्मा और विष्णु, अहंकार अभी भी जीवित था। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। उन्होंने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजूंगा। उन्होंने वराह का रूप लिया और पाताल की ओर बढ़ चले। युग बीत गए, परंतु ब्रह्मा जी को ऊंचाई का अंत नहीं मिला। विष्णु जी को गहराई की सीमा नहीं मिली। थके, टूटे और लज्जित होकर दोनों लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक शांत, करुणामय और तेजस्वी स्वर गूंजा। अहंकार ही अज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। अग्नि स्तंभ फटा और उससे प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, माथे पर चंद्रमा और हाथ में डमरू। पूरी सृष्टि नतमस्तक हो गई। भगवान शिव बोले, मैं न सृष्टि का आरंभ हूँ न अंत। मैं वही हूँ जो सृजन, पालन और संहार तीनों में समाया है। जो मुझे ढूंढता है बाहर, वह कभी नहीं पाएगा, और जो भीतर झांक ले वही मुझे पा लेगा। ब्रह्मा और विष्णु दंडवत हो गए। उनका अहंकार टूट गया। भगवान शिव ने कहा, जिस रात्रि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ेगा, जागेगा और स्वयं को पहचानेगा, वही महाशिवरात्रि होगी। उसी क्षण अग्नि स्तंभ शांत होकर शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। यही था शिवलिंग का प्रथम प्राकट्य। पिछले जन्म में माता पार्वती ही सती थी। सती, जिन्होंने शिव को पति रूप में चुना, पर उन्होंने पिता राजा दक्ष के अहंकार के कारण अपने प्राण त्याग दिए। जब सती ने योगा अग्नि से स्वयं को समर्पित कर दिया तो कैलाश सूना हो गया। भगवान शिव, जो संसार से निर्लिप्त थे, आज शोक में डूब गए। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे
वहां वहां शक्तिपीठ बने, पर शिव ने फिर से ध्यान में लीन हो गए, वैराग्य और मौन में। समय बदला, युग बदला। हिमालय राज के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके जन्म से ही आकाश में देव गंधर्व गाने लगे। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह स्वयं शक्ति है। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उसका मन केवल एक नाम में रमता था, शिव। छोटी सी पार्वती जब अन्य बालिकाओं के साथ खेलती तो उनके खेल भी तपस्या जैसे होते। कोई पूछता, तुम क्या बनोगी? पार्वती मुस्कुरा कर कहती, शिव की अर्धांगिनी। हिमालय राज मुस्कुरा देती, पर मैना देवी चिंतित हो उठती। वह वैरागी है, शमशान में रहने वाला। मेरी पुत्री का जीवन कैसा होगा? पर पार्वती अड़िग थी। एक दिन देव ऋषि नारद हिमालय आए। उन्होंने पार्वती को देखा और ध्यान मग्न होकर बोले, हे राजन, यह कन्या भगवान शिव को पुनः संसार से जोड़ने आई है। मैना देवी घबरा गई, पर पार्वती के नेत्रों में अड़िग विश्वास था। जब पार्वती युवा हुई, उन्होंने माता पिता से कहा, मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए तप करूंगी। हिमालय राज मौन हो गए। मैना देवी की आंखें भर आई, पर यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। यह पूर्व जन्म का अधूरा प्रेम था। पार्वती हिमालय के निर्जन वन में चली गई। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते, फिर जल का त्याग किया और अंत में श्वास पर भी नियंत्रण। ठंड में बर्फ, गर्मी में अग्नि, वर्षा में खुले आकाश के नीचे, पर उनके मुख पर शिकायत नहीं, केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। देवताओं को भय हुआ, यदि शक्ति तप में ही लीन रही तो संसार कौन संभालेगा। उन्होंने कामदेव को भेजा कि शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने वसंत रच दिया, फूल खिले, पवन चली। जैसे ही उन्होंने प्रेम बाण छोड़ा, शिव ने नेत्र खोले। तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी, संसार प्रेम विहीन हो गया। माता पार्वती विचलित नहीं हुई, उन्होंने कठोर तप कर दिया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव स्वयं आए। उन्होंने कहा, तुम क्यों एक वैरागी के पीछे पड़ी हो? वह तो शमशानवासी है। पार्वती के नेत्रों में अग्नि जल उठी। आप शिव का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए वही सब कुछ है। क्षण भर में वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गए। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संसार में लौटने को विवश कर दिया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। शिव ने कहा, जिस रात्रि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वही महाशिवरात्रि कहलाएगी। जो इस रात्रि संयम, जागरण और भक्ति करेगा वह मुझे अवश्य पाएगा। महाशिवरात्रि वही पावन रात्रि। हिमालय की चोटियां आज दीपों से चमक रही थी। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। शिव की बारात निकली। कोई सजे धजे देवता नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, योगी, नाग और भस्मधारी गण। किसी के हाथ में डमरू, किसी के गले में मुंडमाला। मैना देवी घबरा गई, ये कैसी बारात है? पर हिमालय राज मुस्कुराए, यही तो शिव का सत्य स्वरूप है। माँ पार्वती 16 श्रृंगार में सजी, पर आंखों में वही तपस्विनी की गंभीरता। आज वह कन्या नहीं, आज वह शक्ति थी जो शिव के साथ संसार का संतुलन बनाएगी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने माँ पार्वती का हाथ थाम कर कहा,
हे पार्वती, आज से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि इस सृष्टि की चेतना हो। और जिस रात्रि यह विवाह हुआ था वह सदा के लिए महाशिवरात्रि कहलाएगी। देवताओं ने जय जयकार किया, हर हर महादेव। उसी युग में एक गरीब शिकारी रहता था। न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, न व्रत का महत्व। एक दिन वह जंगल में भटक गया। भूख, डर और अंधकार में वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे एक पुराना शिवलिंग था। रात भर जागने के लिए वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। कभी पसीने की बूंद टपकी, कभी जल। उसे पता नहीं था कि वह जागरण कर रहा है, अभिषेक कर रहा है और महाशिवरात्रि का व्रत निभा रहा है। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी भय से कांपने लगा। शिव मुस्कुराए और बोले, तूने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत किया है। भक्ति ज्ञान से नहीं, भाव से होती है। क्षण भर में उस शिकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया। शिवरात्रि का व्रत हमें भगवान शिव को पाने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं, अमीर होना जरूरी नहीं, बस जागना जरूरी है। यह रात्रि अहंकार छोड़ने की, संयम सीखने की और स्वयं से मिलने की रात्रि है। आज भी जब भक्त उपवास करता है, ओम नमः शिवाय जपता है और रात्रि जागरण करता है तो केवल शिव मंदिर में नहीं, उसके हृदय में प्रकट होते हैं। शिव कोई दूर बैठा देव नहीं है, वह आपकी सांस में, आपके मौन में, आपकी चेतना में है। जिस दिन इंसान अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा ले, वही सच्ची महाशिवरात्रि है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव।